तकरियत के किले में एक सितारा तुलू हुआ। इसका नाम यूसुफ था, जिसे दुनिया सलाहुद्दीन के नाम से जानेगी। वो बचपन से ही बहादुर और ज़हीन था। वो अक्सर अपने वालिद नजमुद्दीन अय्यूब से जंग और हिकमत की बातें सीखता। लेकिन सलाहुद्दीन की दिलचस्पी सिर्फ तलवार और ढाल तक महदूद न थी। उन्हें इल्म हासिल करने का भी बहुत शौक था। वो अक्सर दमिश्क के उलमा की सोहबत में बैठते, कुरान, शायरी और साइंस की बातें सीखते। एक दिन उनके चचा बहादुर सिपा सालार असदुद्दीन शेरकुआ उनके पास एक पेशकश लेकर आए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उन्हें मिस्र की एक अहम मुहिम पर भेज रहे थे। उन्होंने सलाहुद्दीन को अपने साथ चलने की दावत दी। मिस्र का सफर तवील और कठिन था। सहरा की तपती धूप और रास्ते की मुश्किलात ने फौज के हौसले पस्त कर दिए, लेकिन सलाहुद्दीन ने हिम्मत न हारी। उन्होंने न सिर्फ बहादुरी से मुकाबला किया, बल्कि अपने साथियों का ख्याल भी रखा। मिस्र में सलाहुद्दीन ने अपनी पहली जंग लड़ी। उन्होंने ऐसी जंगी हिकमत अमली का मुजाहिरा किया कि बड़े बड़े सिपा सलार हैरान रह गए। उनकी क़यादत में एक छोटी सी टुकड़ी ने दुश्मन को शिकस्त दे दी। शेरकुआ के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन को मिस्र का वजीर बना दिया गया। काहिरा के दरबार में बहुत से अमीर उनकी जवानी और गैर मिस्री होने की वजह से उन पर शक करते थे। सलाहुद्दीन ने अपने अमल से सबके दिल जीत लिए। उन्होंने फातिमी महल के शाही खजानों को गरीबों में तकसीम कर दिया। उन्होंने इंसाफ कायम किया और मदरसे और हस्पताल बनवाए ताकि अवाम की खिदमत हो सके। उन्होंने मिस्र में फातिमी खिलाफत का खात्मा किया और उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा के तहत वापस ले आए। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब को पूरा करने की तरफ एक बड़ा कदम था। फिर एक दिन उनके आका सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हो गया। इस्लामी दुनिया एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गई थी। सलाहुद्दीन ने काहिरा के किले की बालकोनी से मुस्लिम दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में गहरी सोच में डूब कर देखा। सलाहुद्दीन ने नूरुद्दीन का मिशन जारी रखने का अज़म किया। उन्होंने अगले कई साल दमिश्क, हलब और मौसल के मुस्लिम हुक्मरानों को मुत्तहिद करने में सिर्फ कर दिए। उन्होंने सिफारतकारी और कभी कभी ताकत का इस्तेमाल करके सबको एक परचम तले जमा किया। सलाहुद्दीन के दिल में एक ख्वाब बसता था, माइनस अल-कुदस यानी यरूशलेम की आज़ादी। वो अक्सर रातों को उठकर दुआ करते कि अल्लाह उन्हें इस मुकद्दस शहर को आज़ाद कराने की ताकत अता फरमाए। इस दौरान सलीबी सरदार अरनात ने एक मुआहिदा तोड़ा और मुसलमानों के एक पुरअमन काफिले पर हमला कर दिया। उसने नहते हाजियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस जुल्म ने जंग को नागुज़ीर बना दिया। सलाहुद्दीन ने जिहाद का ऐलान किया। मिस्र, शाम और इराक से मुसलमान फौजी उनके झंडे तले जमा होने लगे। ये एक ऐसी फौज थी जो ईमान और इत्तेहाद की ताकत से लैस थी। सुल्तान ने एक शानदार जंगी चाल चली। उन्होंने सलीबी फौज को पानी के ज़खायर से दूर, हत्तैन के करीब खुश्क और झुलसा देने वाले मैदानों की तरफ राग़िब किया। हतीन के मैदान में एक फैसला कुन जंग हुई। सलाहुद्दीन की फौज ने सलीबियों को शिकस्त फाश दी। ये इस्लाम की तारीख की एक अजीम फतह थी। सलीबियों का गुरूर खाक में मिल गया। हत्तैन की फतह के बाद यरूशलेम का रास्ता साफ हो गया। सलाहुद्दीन ने शहर का मुहासरा किया। उनकी फौज ने मंजनीक़ें नस्ब की और शहर की दीवारों पर हमला करने की तैयारी की। आखिरकार शहर ने हथियार डाल दिए। सलाहुद्दीन एक फातिह के तौर पर नहीं, बल्कि आजिज़ी और एहतराम के साथ मुक़द्दस शहर में दाखिल हुए। 88 साल बाद यरूशलेम एक बार फिर मुसलमानों के कब्जे में था। सलाहुद्दीन ने ज़ाती तौर पर मस्जिद अक्सीस की सफाई में हिस्सा लिया, जिसे एक गिरजाघर में तब्दील कर दिया गया था। उन्होंने अपने बेटे अल अफसल के साथ मिलकर उसके फर्श को गुलाब के अर्क से धोया। यरूशलेम की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने आम माफी का ऐलान किया। उन्होंने ईसाइयों को अमान दी और उन्हें अपने मुकद्दस मकामात की ज़ियारत की इजाज़त दी। उन्होंने बहुत से गरीबों का फिदिया अपनी जेब से अदा किया। जब यरूशलेम के सुकूत की खबर यूरोप पहुंची तो वहां कहराम मच गया। पोप ने एक नए सलीबी जंग का ऐलान किया और यूरोप के बादशाहों ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार करना शुरू कर दी।
इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड शेरदिल एक बहुत बड़ी फौज लेकर मुकद्दस सरजमीन पर पहुंचा। वो एक बहादुर और निडर जंगजू था और उसकी आमद ने जंग का पासा पलट दिया। सलाहुद्दीन और रिचर्ड के दरमियान कई सख्त जंगें हुईं। अरसूफ की लड़ाई में दोनों ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। वो एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन एक दूसरे की काबिलियत का एहतराम भी करते थे। एक जंग के बाद रिचर्ड बीमार हो गया। जब सलाहुद्दीन को ये खबर मिली तो उन्होंने उसके लिए पहाड़ों से ताज़ा फल, बर्फ और अपना जाती तबीब भेजा। ये दुश्मन के साथ उनके आलेज़े अखलाक की मिसाल थी। सालों की लड़ाई के बाद दोनों फरीक थक चुके थे। आखिरकार उन्होंने रमला में एक अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए। यरूशलेम मुसलमानों के पास रहा, लेकिन ईसाई ज़ायरीन को मुक़द्दस मकामात तक महफूज रसाई की ज़मानत दी गई। सलाहुद्दीन ने अपनी बाकी ज़िंदगी दमिश्क में गुजारी। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके खजाने में चंद सके ही बाकी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी दौलत अवाम पर खर्च कर दी थी। उनका नाम आज भी एक अजीम फातेह, एक मुनसिफ हुक्मरान और एक रहमदिल इंसान के तौर पर जिंदा है।